क्या रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का अलायन यहाँ दिखने वाला है? क्या होगा स्मैकडाउन ब्रांड के चैम्बर मैच के सुपरस्टार के बीच होने वाले 6 मैन टैग टीम मैच में? क्या साशा बैंक्स अपना हील टर्न करने वाली हैं? और कौन से मैच और कंफर्म होंगे आने वाले पीपीवी एलिमिनेशन चैम्बर के लिए? इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब लास्ट वीक बिगी वर्सेस नाकामुरा के बीच हमें एक शानदार मैच दिख रहा था, जिस मैच में आके अपोलो ने बिगी पर अटैक कर दिया था और वो मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म कर दिया गया था। अब शायद ये हिंट है कि आने वाले पीपीवी एलिमिनेशन चैम्बर में हमें अपोलो वर्सेस बिगी के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेके मैच दिखाई दे सकता है। वैसे भी ये दोनों काफी टाइम से एक दूसरे के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों के साथ इन्वॉल्व तो सैमी ज़ैन भी थे, बट आने वाले पीपीवी में सैमी ज़ैन चैम्बर मैच का पार्ट है, तो उम्मीद है कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए बिगी और अपोलो इन दोनों के बीच मैच दिखेगा और ये आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में कंफर्म भी हो जाएगा। अब आते हैं स्मैकडाउन टैग टीम डिवीजन पर। तो चैंपियंस तो डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड हैं, बट लास्ट वीक के एपिसोड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने ओटिस और चैट गैवल को हरा दिया था। अब आने वाले इस एपिसोड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स हमें फिर से एक टैग टीम मैच में दिखाई दे सकते हैं, जहां वो जीतते हुए फिर से दिखाई देंगे। अब दिख रहा है कि टैग टीम चैंपियंस के खिलाफ स्ट्रीट प्रॉफिट्स ही दिखने वाले हैं। वैसे भी स्मैकडाउन में ज्यादा टैग टीम्स नहीं है, ले दे के यही टीम्स दिखाई दे रही हैं। अब बेशक WWE ने रॉबर्ट रूड और डॉल्फ जिगलर के जीतने के बाद थोड़ा गैप दिया हो, बट लॉर्ड फिरके फैंस को स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड के ही बीच फ्यूड दिखनी है। इसलिए आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि चैंपियंस आके स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर बुरी तरह से अटैक कर दें। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इनके बीच चैम्बर पीपीवी में मैच दिखेगा, बट WWE ऐसा करके आने वाले पीपीवी फास्ट लेन के लिए इन दोनों टीम्स के बीच मैच सेट कर सकती है। जैसा कि लास्ट वीक हम सभी ने देखा था कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस नाया जैक्स और शाइना बैजलर ने आके बियांका ब्लेयर और साशा बैंक्स को कन्फ्रंट करा था। फिर इनके बीच झड़प भी दिखाई दी थी, जहां साशा बैंक्स और बियांका ब्लेयर ने इन्हें खदेड़ दिया था। अब जो कुछ दिखा उससे साफ है कि आने वाले पीपीवी चैम्बर में WWE इन दोनों टीम्स के बीच एक टैग टीम चैंपियन मैच दिखा सकती है। अब वुमेन्स रॉयल रंबल विनर बियांका अभी किसको चैलेंज करेंगी, वो अभी उन्होंने खुलासा नहीं करा है। इसलिए आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें इन टीम्स के बीच मैच कंफर्म होता दिखाई दे सकता है। वैसे भी साशा बैंक्स अपना टाइटल तो इस पीपीवी में डिफेंड नहीं करने वाली हैं, तो हो सकता है WWE उन्हें इस मैच में डाल दे एलिमिनेशन चैम्बर पीपीवी में। अब राइट स्क्वाड के साथ पिछले कुछ वीक से बिल्ली के भी दिखाई दे रही हैं, जो कि राइट स्क्वाड के मेंबर्स के लिए परेशानी बनी हुई हैं। बिल्ली के की वजह से रूबी राइट और लिव मॉर्गन अपने जीते हुए मैच हार जाती हैं। अब आने वाले इस एपिसोड में लिव मॉर्गन और रूबी राइट दोनों मिलके बिल्ली के को समझाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे दूर रहो और तुम अपने रास्ते जाओ। बिल्ली के जब नहीं मानेंगी तो हो सकता है कि रूबी राइट यहाँ हील टर्न करें और तबीयत से बिल्ली के में मार देती नजर आ जाएं, क्योंकि रूबी राइट को ये आसानी से समझ में आ गया है कि इस तरह की कोई टैग टीम एक साथ नहीं काम कर सकती है और आगे तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। जैसा कि लास्ट वीक सेथ रॉलिंस की वापसी दिखाई दी थी, जिन्हें सुनने पूरा रोस्टर रिंग साइड आया था, बट एक एक करके सब चले गए थे। बट एंड में सेथ रॉलिंस ने बचे हुए सिजारो पर अटैक कर दिया था, जिन्हें बचाने डैनियल ब्रायन की एंट्री हुई थी। अब सेथ रॉलिंस किसी के साथ अभी तो फ्यूड में नहीं है और ना ही वो एलिमिनेशन चैम्बर पीपीवी के मैच कार्ड्स में है, तो आने वाले इस एपिसोड में सेथ रॉलिंस किसी के साथ मैच में दिखाई दे सकते हैं, जहां वो जीतते हुए नजर आएंगे। ऐसा करके WWE उन्हें थोड़ा मोमेंटम देगी। अब WWE ने आने वाले इस एपिसोड के लिए स्मैकडाउन की साइड से दिखने वाले एलिमिनेशन चैम्बर मैच के पार्टिसिपेंट के बीच 6 मैन टैग टीम मैच अनाउंस कर दिया है, जो कि फेस वर्सेस हील सुपरस्टार के बीच दिखेगा। मतलब कि केविन ओवंस, डैनियल ब्रायन, सिजारो वर्सेस सैमी ज़ैन, किंग कॉर्बिन, जे उसो के बीच होगा। अब मैच तो अच्छा और जबरदस्त दिखेगा इन सभी सुपरस्टार के बीच, बट मुझे लगता है कि इस मैच का एंड डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से होगा, और ऐसा तब होगा जब रोमन रेंज एंट्री करके इस मैच के सभी बेबी फेस सुपरस्टार पर बुरी तरह से अटैक कर देंगे, जहां हील सुपरस्टार मिलके रोमन रेंज के साथ डैनियल ब्रायन, केविन ओवंस और सिजारो में जबरदस्त मार देंगे। फिर एंड में रोमन रेंज इन तीनों को स्पीयर देके रिंग में ढेर कर देंगे।
अब आने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड पीपीवी से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड है, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं शो में दिख सकने वाले कुछ सरप्राइजेस के बारे में। अब वुमेन्स रॉयल रंबल विनर बियांका ने अभी तक ये अनाउंस नहीं किया है कि वो किसको रेसलमेनिया 37 के लिए चैलेंज करेंगी। वहीं रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का बेबी फेस हैं, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स भी बेबी फेस हैं और खुद बियांका ब्लेयर भी बेबी फेस सुपरस्टार हैं। वहीं प्रॉब्लम अब यहीं फंसी हुई है क्योंकि WWE बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस सुपरस्टार के बीच कभी भी इतनी बड़ी ग्रैंड स्टेज पर मैच नहीं दिखाएगी। वहीं एक तरफ साशा बैंक्स को बियांका ब्लेयर से खतरा होना चाहिए, बट WWE इन दोनों को टैग टीम में दिखा रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में साशा बैंक्स बियांका ब्लेयर पर हील टर्न करती दिखाई दे जाएं और जब ऐसा होगा तो WWE आसानी से इनके बीच मैच अनाउंस कर पाएगी और बियांका ब्लेयर फिर रेसलमेनिया 37 के लिए साशा बैंक्स को सेलेक्ट करेंगी और शायद इसलिए ही इन दोनों को टैग टीम में साथ दिखाया जा रहा है। जैसा कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस एक ही ब्रांड स्मैकडाउन का पार्ट हैं, दोनों ही इस टाइम हील के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब जब लास्ट वीक सेथ रॉलिंस ने वापसी करी तो उनकी झड़प सिजारो और डैनियल ब्रायन के साथ दिखाई दी थी। अब डैनियल ब्रायन और सिजारो दोनों ही स्मैकडाउन के होने वाले एलिमिनेशन चैम्बर मैच का पार्ट हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में रोमन रेंस से चीजें जुड़ी हुई हैं। इसलिए आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि चीजें ऐसी दिखें जहां सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस एक दूसरे के साथ आते दिखाई दे जाएं। अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में एक जबरदस्त टैग टीम मैच हमें दिखाई दे सकता है जो कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस वर्सेस क्रिश्चियन एज के बीच होगा। वहीं WWE रेसलमेनिया 37 के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस क्रिश्चियन के बीच भी सिंगल मैच बिल्ड कर पाएगी। अब स्मैकडाउन के एलिमिनेशन चैम्बर मैच में जे ऊसो को भी जगह दी गई है। वहीं इस वीक रॉ के एपिसोड में हमने देखा था कि WWE ने मिज की जगह कॉफी किंगस्टन को ऐड कर दिया है। ऐसा ही कुछ हमें आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखाई दे सकता है जहां कोई और सुपरस्टार जे ऊसो की जगह लेता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस मैच में जे ऊसो के होने का कोई रीजन समझ नहीं आ रहा है, वो भी तब जबकि फैंस को पता है कि जे ऊसो तो कैसे भी ये मैच नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रोमन रेंस के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा होगा या नहीं वो देखना होगा, और होगा तो कौन उन्हें रिप्लेस करेगा। जहां तक मुझे लगता है तो शायद कोई हील सुपरस्टार ही उन्हें रिप्लेस कर सकता है। जैसा कि एज पे तीनों ब्रांड के चैंपियंस को चैलेंज करने का मौका है, बट चांसेस सबसे ज्यादा रोमन रेंस के ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में बेबी फेस सुपरस्टार पर अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहां हो सकता है कि एज दिखें और वो आके रोमन रेंस को मैसिव स्पीयर देके शो को क्लोज कर दें। तो फ्रेंड, ये सब कुछ होता दिखने वाला है आने वाले स्मैकडाउन के इस एपिसोड में, जो कि पीपीवी से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है। आई होप शो अच्छा और जबरदस्त होगा और यहाँ कुछ एक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। अभी की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे हैमरलॉक DDT, ड्रॉप किक और समवन ड्रॉप मार के चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।